Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स चेंजेस फॉर पार्टनरशिप फर्म्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025. लेट्स सी. तो 1 अप्रैल 2025 से पार्टनरशिप फर्म्स को लेके दो मेनली चेंजेस आई हैं जिसको हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. So the first one is remuneration to partners of partnership firm. As we all know, partnership firm के partners को जब भी हम remuneration pass on करते हैं तो उसकी calculation book profits के ऊपर एक percentage के ऊपर रहती है. तो जो आज तक लिमिट एप्लीकेबल है वो क्या है? ऑन द फर्स्ट रुपीज 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट, जैसे कि जो पहले 3 लाख तक होते तो हम क्या करते हैं 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, और जो बैलेंस है उसके ऊपर हम क्या करते हैं 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट. हम इस तरह से उसके रेम्युनरेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं. अब यही लिमिट्स जो रिवाइज हो रही है, रिवाइज लिमिट्स एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल 2025-26 एंड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स. तो फाइनेंशियल 2025-26 से लेके और आगे वाले ईयर्स के लिए जो रिवाइज लिमिट्स है वो क्या है? ऑन द फर्स्ट रुपीज 6 लाख, वहां पे हमारा 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा एंड ऑन द बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 60%. तो जो पहले हमारी लिमिट थी 3 लाख वाली, 3 लाख को उन्होंने रिप्लेस कर दिया 6 लाख के साथ. एंड द सेकंड मेन चेंज इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर क्या आया है? सेक्शन 194T जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए. कब से एप्लीकेबल होने जा रहे हैं? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025. तो यहां से ये जो है 194T जो है आपका सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा. सेक्शन बेसिकली जो 194T है इसके अंदर क्या है? ये टीडीएस का है. टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू पार्टनर्स ऑफ फर्म्स. अगर आप पार्टनर जो भी फर्म के पार्टनर्स हैं उनको कोई भी आप पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे. तो इसके लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो टीडीएस नंबर जो है वो टैन नंबर आपके पास होना चाहिए. इनकेस अगर आपके पास टेन नंबर नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो मेनली इसके लिए पॉइंट्स के हैं, फॉर्म्स के अंदर एलएलपी भी इंक्लूड कर दिए गए हैं. और जो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो कि हमारा टीडीएस का जो भी क्राइटेरिया रहता है उसी के बेसिस के ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा. प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194T आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025. तो 1 अप्रैल से ये वाली जो 194T के प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे. इसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट जो दी गई है वो है 20,000. अगर आपने पूरे साल के अंदर किसी भी पार्टनर को 20,000 तक की पेमेंट कोई भी की है तो उस केस में ये वाला जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा. उस केस में आपको 194T का जो टीडीएस है वो डिडक्ट करने की नीड नहीं है. बट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इनकी 20,000 की वो बहुत ही कम रखी गई है, और थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जैसे ही ऊपर जाएगा तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा. ठीक है. इस केस में लेके बहुत सारी क्वेरीज आती है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको छोड़ने के बाद बाकी बैलेंस अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा या फिर 0 रुपीज से ही आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा. तो जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया तो 1 रुपए से जो भी आपने उसको पेमेंट किए सबके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी. तो टीडीएस का रेट क्या है? 10% when the aggregate payment crosses the threshold. जैसे 20,000, अगर आपने 20,000 तक की है तो उस केस में तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 20,000 तो बहुत ही छोटा सा नॉमिनल सा अमाउंट उन्होंने दिया है जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है. तो इस केस में जब भी आप अपने पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट करें आप उसके ऊपर 10% डिडक्ट करें. तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर आपने एक सैलरी उसको पे की है 5 लाख टू अ पार्टनर पूरे साल के अंदर, तो टीडीएस आपका डिडक्ट होगा पूरे 5 लाख के ऊपर, ठीक है, ना कि 4,80,000 के ऊपर. जैसे आपका 20,000 से ऊपर गया तो 1 रुपए से सारी वैल्यू के ऊपर आपका टीडीएस जो है वो एट द रेट ऑफ 10% डिडक्ट कर दिया जाएगा. अब is TDS applicable if firm's turnover does not exceed 1 crore in case of business or 50 lakh in case of profession? ठीक है. अब ये वाली कई सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं तो इसको भी मैंने साथ ही इसके साथ ले लिया है कि क्या टीडीएस, उन्होंने क्या बोला है कि टीडीएस एप्लीकेबल है अगर आपकी फर्म की टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ बिजनेस के केस में या फिर प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ऊपर नहीं है. तो टीडीएस तो एप्लीकेबल होगा ही, ठीक है, क्योंकि टीडीएस के सेक्शन में कहीं पे भी आपके पास ये नहीं लिखा कि आपकी फर्म की टर्नओवर के साथ उसको रिलेट नहीं किया गया. तो इस केस में टीडीएस जो है अंडर सेक्शन 194T एप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर. सिर्फ आपके पास इतना है कि अगर आपने पार्टनर को कोई भी पेमेंट जो की है वो 20,000 तक की है
थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर की है तो 1 रुपए से जितने भी आपने पेमेंट किया उसके ऊपर आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट दिया गया है, तो इसलिए आपके लिए टैन नंबर लेना मैंडेटरी हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर की ये वाला 194T सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 194T इसको हम देखते हैं, स्टेट्स दैट एनी पेमेंट, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन प्रोवाइडेड टू अ फर्म्स पार्टनर। अगर आप पार्टनर को किसी भी फॉर्म में कोई भी पेमेंट करते हो, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट या फिर रेम्युनरेशन, ठीक है, इनमें से किसी भी फॉर्म में आप अपने पार्टनर को कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर 10% टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। सेक्शन 194T उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बस आपके थ्रेशोल्ड लिमिट क्या दी गई है, 20,000 के ऊपर आपकी पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट टू अ पार्टनर सैलरी और रेम्युनरेशन तो टीडीएस एप्लीकेबल है, यस। अगर आपने कोई कमीशन पे की है टू अ पार्टनर देन टीडीएस इज एप्लीकेबल, यस। बोनस के केस में भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन तो उस केस में भी टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। ड्राइंग और कैपिटल रीपेमेंट, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करते हैं या फिर अपने कैपिटल को आप जो भी उसने कैपिटल लगाई है उसको रिपे करते हो तो उस केस में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये जो टीडीएस के रिक्वायरमेंट है, सभी तरह की पेमेंट आप जो भी पार्टनर को कर रहे हो, चाहे आप इन द फॉर्म ऑफ कर रहे हो सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन, जिस भी फॉर्म में आप उसको पेमेंट कर रहे हो 1 अप्रैल 2025 से आप उसको पेमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर सेक्शन 194T एप्लीकेबल हो जाएगा। डेट मीन्स आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करके ही पार्टनर को पेमेंट करनी है। ऐसा कौन सा केस है जिसमें कि पार्टनर को आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहे या फिर पार्टनर अपने कैपिटल की रिपेमेंट, जो पार्टनर को कैपिटल की रिपेमेंट की जा रही है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की नीड नहीं है। अदरवाइज पार्टनर को किसी भी फॉर्म में आप पेमेंट कर रहे हो, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। देन अब एक ये वाली भी क्वेरी आई हुई थी, कैन अ पार्टनर फर्निश लोअर टीडी सर्टिफिकेट और फॉर्म 15G/H, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि 15G और H हमारे फॉर्म्स क्या रहते हैं, एक तो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए रहते हैं और एक हमारा रहते हैं कि हमारी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है। तो कह रहे हैं कि पार्टनर भी इस तरह से कोई टीडी सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि जिससे कि उसका टीडीएस जो है वो नहीं डिडक्ट हो। तो ऐसे कहीं पे भी सेक्शन 194T के अंदर इस तरह की अभी तक कहीं ऐसी कोई प्रोविजन नहीं दी गई है, तो उधर सेक्शन 194T वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे भी आप अपने पार्टनर को किसी भी तरह से पेमेंट कर रहे हो जो कि 20,000 से ऊपर है। बट इफ द पार्टनरशिप फर्म हैज नॉट डिडक्टेड टीडीएस अंडर सेक्शन 194T, ठीक है। इन केस अब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस डिडक्ट करना है, सो डेट मीन्स जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पास टैन नंबर होना चाहिए टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करने के लिए, देन उसके बाद उसकी रिटर्न भी जाएगी। अब क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो उस केस में क्या है, नॉन कंप्लायंस कर दी गई। तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म ने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो उस केस में जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो तो डिसलो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ क्योंकि उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, देन उसने टीडीएस पे नहीं किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और क्योंकि उसने टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं करवाया तो रिटर्न तो फाइल की ही नहीं होगी, तो पेनल्टी भी उसके ऊपर लगेगी। और टीडीएस की रिटर्न को उसकी पेनल्टी क्या रहती है, 200 रुपीज पर डे, ठीक है। जितने भी दिन आप लेट करते हो, ड्यू डेट से जितने भी दिन आप लेट करते हो तो 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी उसकी वो भी रहेगी। और इश्यूएंस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, एक बार जब आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो गया, आपने टीडीएस डिडक्ट किया, डिपॉजिट किया, टीडीएस के रिटर्न फाइल की, तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने रिक्वायर्ड है। देन हाउ विल सेक्शन 194T अफेक्ट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। अब क्या आ रहा है कि आपने 194T के अंदर आपने टीडीएस डिडक्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो आपने टैक्स डिडक्ट किया ये पार्टनर के 26AS के अंदर बोलेगा। अब जितना आपने टीडीएस डिडक्ट किया, अब उसका पार्टनर का जब भी आप अपना एडवांस टैक्स उसका डिपॉजिट करेंगे तो उसमें वो सारा का सारा टीडीएस जो वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर का एडवांस टैक्स बनता है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, या फिर जब वो एनुअल रिटर्न जब भी अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करेंगे तो उस केस के अंदर उनकी जो भी उस समय सेल्फ असेसमेंट का बनता आएगा तो ये सारा टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। और इनकेस अगर उनका रिफंड बनता होगा, उनकी लायबिलिटी कम होगी, तो जैसे आप बाकी का अपना टीडीएस का रिफंड लेते हैं तो आप इसको भी रिफंड अपना क्लेम कर सकते हैं।
हाउ विल सेक्शन 194T अफेक्ट एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर? तो सेम वे में जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है, पार्टनर की एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है और आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है, तो उस टीडीएस अमाउंट को हम एडवांस टैक्स की जो भी लायबिलिटी बनती है उस अमाउंट में से रिड्यूस करके उसका एडवांस टैक्स जो है वो डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो सेम वे में जैसे कि हमारा कोई भी टीडीएस डिडक्ट होते हैं, जो भी हमारे पास टीडीएस डिडक्ट होते हैं वो हमारे 26 में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो सेम वे में अगर ये वाला भी हमारे टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ये भी हमें वहां पे दिखाई देगा और इसकी भी कंसिडरेशन हम लोग उसी तरह से टीडीएस को भी कंसिडर करेंगे। अगर हमारा एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है तो वहां पे टीडीएस का जितना हमारा अमाउंट डिडक्ट हो चुका हुआ है उतने से हम एडवांस टैक्स अपना रिड्यूस कर देंगे। और इनकेस अगर हमारा रिफंड बनते हैं तो हम अपना जब आईटीएफ फाइल करेंगे और जब हमारी आईटीएफ प्रोसेस हो जाएगी तो रिफंड उसका क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि पार्टनरशिप फर्म्स हैं तो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए टैन नंबर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर तो पार्टनरशिप फर्म्स के पास टेन नंबर है देन इट्स ओके। इनकेस अगर उनके पास टेन नंबर नहीं है, पार्टनर्स को पेमेंट कर दिए हैं और पार्टनर को तो पेमेंट करेंगे ही, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप लोग अपना जो टेन नंबर है वो अप्लाई कर लो, क्योंकि 1 अप्रैल से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो अभी कुछ टाइम है, अभी हम मार्च में चल रहे हैं, तो अभी आप अपना टेन नंबर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और टेन नंबर अप्लाई करके आपके पास टेन नंबर आ जाएगा। तो उस टेन नंबर को यूज